नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी से मुख्य सेविका भर्ती में जैसा कि आप लोगों को बताया गया था कि आपकी भर्ती में आज की डेट यानी कि 19 तारीख को जो सुनवाई होने वाली थी, उसके संबंध में आप लोगों के मन में सवाल कि क्या सुनवाई हो पाएगी, अगर सुनवाई होती है तो क्या इसका प्रभाव हो सकता है, क्या डिसीज़न आ सकता है। तो इन सभी आपके मन में जो भी डाउट है उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। यूपी ट्रिपल एससी से मुख्य सेविका बहनें जैसा कि आप लोग इंतज़ार कर रही हैं रिज़ल्ट का, और उसी क्रम में आप सभी यहाँ पर कोर्ट के सारे मैटर के निस्तारण का भी इंतज़ार कर रही हैं, जिसमें कि आज की डेट में आप लोगों का जो मामला लगा हुआ है अभी तक सुनवाई नहीं हो पाई है। क्योंकि कोई भी मैटर होता है, चाहे वो मामला प्रभावित करे भर्ती को या ना प्रभावित करे, लेकिन अगर भर्ती से संबंधित मैटर होते हैं तो फिर बहनों को इंतज़ार रहता है कि अब सुनवाई होगी या फिर हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। तो देखिए, संभावना ही हम कह सकते हैं कि हो सकता है कि सुनवाई हो, लेकिन अभी जो है आपकी सुनवाई नहीं हो पाई है। ठीक है, अगर सुनवाई होती है तो उसकी जो अपडेट है वो आपको दी जाएगी, नहीं होती है तो भी आपको जो भी जानकारी रहेगी आपकी भर्ती संबंधित वो दी जाएगी। फ़िलहाल के लिए अभी सुनवाई नहीं हुई है, प्रेस लिस्ट में ही आपका मामला लगा हुआ है, लेकिन अभी सुनवाई नहीं हो पाई है। सीरियल नंबर थोड़ा सा आप देख सकते हैं नीचे है। क्या है कि जो मैटर थोड़ा सा इन लोगों को लगता है माननीय न्यायालय को कि ज़रूरी है, जिसमें थोड़ा सा वहाँ पर कोशिश ज़्यादा की जाती है, तो उस मामले को ये लोग जल्द से जल्द निस्तारित कर देते हैं। आपकी भर्ती में क्या है, कई मामले हैं और ऐसा नहीं है कि इस मामले से आपकी भर्ती का जो रिज़ल्ट है वो रुक जाएगा। इस वजह से ये लोग बहुत ज़्यादा इसको सीरियसली भी नहीं ले रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो पहले भी कई बार सुनवाई हो के भी मामले निस्तारित नहीं हो पाए हैं, और कई ऐसे मामले हैं जिस पर कि सुनवाई की डेट लगने के बाद भी सुनवाई ही नहीं हो पाई है। तो जो भी जानकारी होगी आप सभी को दी जाएगी। फ़िलहाल के लिए यहाँ पर आप सभी को बता दें कि माननीय, अगर आपके आयोग की माने तो आयोग से जो भी जानकारी प्राप्त हो रही है आपके रिज़ल्ट को लेकर कि रिज़ल्ट पे काम हो रहे हैं, थोड़ा सा समय आयोग ने मांगा है। आयोग से ये कहा गया, एक दो बहनें जो हैं गई हुई थी, तो उन बहनों के द्वारा ये जानकारी दी गई है, जब वो अधिकारियों से कर्मचारियों से उनकी बात हुई, मुलाकात हुई, तो उनको ये बताया गया कि काम चल रहा है, ठीक है, थोड़ा सा समय लगेगा। ये नहीं है कि उन्होंने ये नहीं कहा है कि इसी महीने आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। समय लगेगा मतलब आप मान के चलिए कि अप्रैल के महीने में ही आपका रिज़ल्ट आ पाएगा। मार्च में तो बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उम्मीद लगा के बैठे। हाँ, अन्य भर्ती की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वो आप बिल्कुल रेगुलर करते रहिए। ठीक है, क्योंकि 8,000 प्लस अभ्यर्थियों का डीवी हुआ है और किसी को नहीं पता है कि किसका फाइनल चयन यहाँ पर होगा। बाकी यूपी ट्रिपल एससी में पीईटी की वैधता को बढ़ाने के लिए भी लगातार प्रयास जारी है, और जो भी बातें निकलकर सामने आई हैं वो ये हैं कि वैधता बढ़ाने को लेकर आयोग की तो मंशा है, लेकिन शासन से अभी इस चीज़ को लेकर जो है हरी झंडी नहीं मिली है, या फिर कहें कि शासन इसके लिए जो है सहमत नहीं है। क्योंकि पीईटी का जो आयोजन है वो हर वर्ष आप देखेंगे करे जाने की बात हुई थी, लेकिन 2023 में हुआ, 24 में पीईटी का आयोजन नहीं हो पाया और 25 आ गया है, तो 25 के पीईटी की तैयारी जो है वो की जा रही है। ऐसी जानकारी जो है सूत्रों के मुताबिक मिली है कि पीईटी 2025 की तैयारी हो रही है, लेकिन पीईटी 2023 की वैधता बढ़ाने को लेकर शासन की कोई भी यहाँ पर सकारात्मक मंशा नहीं है। तो अगर आप उम्मीद कर रहे हैं तो वो अलग बात है, लेकिन हाँ, संभावना बहुत कम लग रही है। तो रिज़ल्ट को लेकर आप लोग सकारात्मक रहें। रिज़ल्ट में बहुत ज़्यादा डिले नहीं होगा। जिस तरीके से प्रोसेस होते हैं अन्य भर्तियों में, उसी तरीके से आपकी भर्ती में भी प्रोसेस हो रहा है। अगर यहाँ पर आपके रिज़ल्ट में मान लीजिए अप्रैल तक रिज़ल्ट नहीं आता है, 20-25 तक, तो फिर वहाँ पर कोशिश करने की ज़रूरत होगी, तब फिर भर्ती में संकट हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी की जो भी स्थिति है बिल्कुल सकारात्मक है, और आप भी बिल्कुल सकारात्मक रहें।
बाकी आप लोगों के मन में सवाल कट ऑफ को लेकर हमेशा रहता है। आप लोगों का सवाल और कमेंट के माध्यम से आप लोग पूछते रहते हैं कट ऑफ कितनी जाएगी। तो देखिए, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है मैंने आपको बताया है कि जो आपकी डीवी की कट ऑफ गई हुई है वहाँ से 4 से 5 नंबर अगर आपके ज़्यादा हैं तो आप उम्मीद कर सकते हैं। बाकी रिज़ल्ट तो आपको ये तो पता नहीं है कि आपके कितने नंबर हैं, ये तो किसी को नहीं पता है। वो तो आपका जो है नॉर्मलाइजेशन हुआ, नॉर्मलाइजेशन में बहुत सारे अभ्यर्थियों को लगा कि हमारा नंबर जो है वो घट गया है, बढ़ गया है, जो भी चीज़ें रहीं। लेकिन जो अभी की कट ऑफ गई हुई है उस कट ऑफ से 4 से 5 अंक अगर आपके ज़्यादा हैं, उससे ज़्यादा अगर आपने अपना उम्मीद किया हुआ था, तो फिर आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं इस भर्ती में फ़ाइनल चयन के लिए। बाकी योग्यता को लेकर भी सवाल जिसका जवाब आप लोगों को दिया गया, जो अलग अलग विश्वविद्यालय हैं, आरटीआई डाली गई थी तो उनका क्या जवाब रहा है, ये जानकारी भी आपको दी गई उसी के आधार पर। बाकी किसी को नहीं पता है कि आयोग और विभाग की क्या मंशा होगी, किसको शामिल करेंगे भर्ती में, किसको शामिल नहीं करेंगे। तो इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा आप लोग इंतज़ार ही कर लीजिए, क्योंकि आयोग ने तो डिसाइड कर लिया है कि किसको लेना है किसको नहीं लेना है, लेकिन आयोग इस चीज़ को पब्लिकली नहीं कर रहा है अभी तक। अब जो भी वजह हो, उन लोगों की अपनी जो भी होंगे नियम, जो भी नियम अपने हैं, जो भी रूल है उसको फॉलो कर रहे हैं। तो उन लोगों ने अभी बताया नहीं है कि कौन शामिल होगा कौन शामिल नहीं होगा, लेकिन ये डिसाइड आयोग के स्तर से हो चुका है। बाकी कुछ अन्य सूचनाएं डेली न्यूज़पेपर के माध्यम से देख लेते हैं, अगर आपके काम का होगा तो देखेंगे। बीपीएससी शिक्षकों को 7वां वेतनमान नहीं, 8वें के लिए भेजेंगे अनुशंसा। बीपीएससी शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने विधानसभा में बताया कि राज्य में बीपीएससी के माध्यम से टीआरई 1, 2 और 3 द्वारा चयनित अध्यापकों और सक्षमता पास विशिष्ट शिक्षकों के पद को 7वें वेतन आयोग में शामिल नहीं किया गया है। उनको वित्त विभाग की ओर से विशेष वेतनमान तय किया गया है। उन्होंने बताया कि 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाना है। इसमें फिटमेंट कमेटी द्वारा विभिन्न विभागों के पदों के वेतनमान निर्धारण के लिए सुझाव लिया गया। 8वें वेतन आयोग की फिटमेंट कमेटी में सरकार इन शिक्षकों के वेतनमान को लेकर अपनी अनुशंसा देगी। तो 8वें के लिए भेजेंगे अनुशंसा, 7वां वेतन मान नहीं। आगे देखेंगे बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर ज़रूरी और महत्वपूर्ण सूचना। जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं अपनी तैयारी में तेज़ी लाएं। देखेंगे चौथा चरण राज्य में शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया मई से शुरू होगी। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने विधानसभा में किया ऐलान। तीसरे चरण में पूरक रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। जो बची हुई सीटें हैं तीसरे चरण से, उन सीटों को जोड़ के यहाँ पर चौथे चरण की बहाली आएगी। 4 माह का बकाया वेतन 7 दिन में आप यहाँ पर देखेंगे। तो आप देख सकते हैं टीआरई 4 की नियुक्ति में शामिल किया जाएगा सीटों को। तीसरे चरण में जो भी खाली सीटें रह जाएंगी, साथ ही अन्य रिक्त पदों की गणना शिक्षा विभाग करेगा। इसके बाद शिक्षक नियुक्ति का 5वां चरण भी होगा। शिक्षा मंत्री ने मंगलवार को अरुण कुमार के सवाल पर यह जानकारी दी। अपने जवाब के दौरान उन्होंने तीसरे चरण की नियुक्ति में बिहार लोक सेवा आयोग की पूरक यानी सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर भी स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि तीसरे चरण की नियुक्ति के तहत सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने पर तत्काल कोई विचार नहीं है। अरुण कुमार ने पद खाली रह जाने का हवाला देते हुए पूरक परिणाम जारी करने की मांग की थी। तो ये अन्य सूचनाएं होंगी। बाकी आगे की जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।